अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम एक्टिवाइज स्पेसिफाइज करेंगे। मैजिकली हम सिर्फ और सिर्फ 6 रूल्स को यूज़ करते हुए सारे के सारे एक्टिवाइज स्पेसिफाइज करेंगे। तो सबसे पहले 2 रूल्स हमारे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला हो और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो। तो सबसे पहली तब्दीली हमने उसकी जगह की तब्दीली करनी है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह जब हम एक्टिव का पैसिव करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे जाएगा तो उससे पहले हम बाय लगाएंगे। तो ये इसकी जगह चेंज करनी है। उसके बाद सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है कि जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की फॉर्म में, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। ही हो सकता है, ही, शी, इट, दे वगैरह। तो ये सारे प्रोनाउन के फॉर्म में जब होगा तो सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं। और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो उसका फिर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो ये 2 रूल्स आपने याद रखने हैं। इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। उससे पहले हम एक टेबल देखेंगे प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का टेबल है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में हो तो उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। तो जब आई होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा तो हम उसे मी में कर देंगे, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी हर इट दे देम। इस तरह हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते जाएंगे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को जो हमारा लास्ट पे जिस पर काम हो रहा है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे स्टार्ट पे लेके जाएंगे तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उधर मी लिखा होगा तो हम उसका आई कर देंगे, अस होगा तो वही करेंगे, यू होगा तो यू करेंगे, हिम होगा तो ही करेंगे, हर होगा तो शी करेंगे, इट होगा तो इट करेंगे और देम होगा तो दे करेंगे। तो ये आपने उसका रिवर्स कर देना है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, उसकी पोजीशन को भी और उसके केसेस को भी चेंज करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ही वॉज टॉकिंग विद हर। इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? ही। और जिस पर काम हो रहा है, जिसके साथ बात हो रही है, वो कौन है? हर। ही वॉज टॉकिंग विद हर, वो उससे बात कर रहा था। तो अब इसमें क्या चेंज करेंगे कि ही को लास्ट पे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह और उससे पहले क्या लगाएंगे? बाय। उसके बाद ये जो हर है हमारा, जिससे बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे स्टार्ट पे सब्जेक्ट की जगह। अब इसके केसेस भी हमने चेंज करने हैं। ही का हमने हिम कर दिया और हर का हमने शी कर दिया। तो इस तरह से हमने ये चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है कि पोजीशन चेंज करनी है और उसके बाद केसेस भी इनके चेंज करने हैं। तो होप दैट ये चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये एक टिपिकल रूल है कि जब एक्टिव का पैसिव किया जाता है, जब भी एक्टिव का पैसिव किया जाता है तो उसमें फॉर्म हमेशा थर्ड यूज़ होती है। ये नीचे एग्जांपल है, ही टॉक्स विद हर, वो उससे बात करता है। तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चेंज ऑफ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो हमने कर लिया हुआ है। अब हम टॉक की फॉर्म लगाएंगे टॉक्ड। तो इस तरह से हम फॉर्म भी चेंज करेंगे। तो ये 2 रूल्स हैं। ये आपने तीसरा रूल जो है ये भी याद रखना है कि फॉर्म हमेशा इसमें थर्ड यूज़ होगी। अब नेक्स्ट 3 रूल्स हैं। नेक्स्ट 3 रूल्स टेंसेस के रिलेटेड हैं कि आपको पहचानना है कि आपके एक्टिव वॉइस के टेंस में जो सेंटेंस है उसमें टेंस कौन सा है। उसके लिए आपको एक जो सिंपल टेंसेस होते हैं हमारे उसको अच्छे से देख लेना है। उसके रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने कम्प्लीटली कवर किया है टेंसेस को। तो बस वो वाले टेंसेस आप करेंगे तो ये आपके लिए वेरी मच ईजी हो जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करते हुए इनका पैसिव कर दें। तो जब आपका टेंस कॉन्टीन्यूस हो, जब टेंस कॉन्टीन्यूस हो तो उसमें हम हमेशा बीइंग का इजाफा करेंगे। बाकी 3 रूल्स जो हमने पहले पढ़े हैं, चेंज ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और फॉर्म हमने थर्ड करनी है, वो वैसे रहेंगे। लेकिन अगर हमारा टेंस जो है वो कॉन्टीन्यूस है, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो उसमें हमने किसका इजाफा करना है? बीइंग का इजाफा करना है। लेकिन
लेकिन अगर हमारा टेंस जो है वो परफेक्ट हो जाता है, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जब टेंस परफेक्ट होगा तो उसमें हमेशा बीन का इजाफा किया जाएगा। फॉर्म जो है वो थर्ड ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर टेंस इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट टेंस हमेशा अपने कंटीन्यूअस सिंपल में अपने कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करता है। मींस अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट के कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स लेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स लेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेगा। तो ये एक्टिव से पैसिव करते हुए टेंस वाइज ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, तो आपके सारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्लियर हो जाएंगे। अब इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि हमारी एग्जाम्पल थी, ही वॉज टॉकिंग विद हर, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में हम रूल 4 जो है वो यूज़ करेंगे कि इसमें बीइंग का इजाफा करेंगे। बाकी फॉर्म हमने थर्ड कर देनी है, हेल्पिंग वर्ब इसका वही रहेगा और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज है वो हम पहले कर चुके हैं। तो ही वॉज टॉकिंग विद हर, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, ही शी वॉज बीइंग टॉक्ड बाय हिम। उसके बाद हम वन बाय वन इनको देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसी ईएस वाली फॉर्म यूज़ हो रही है एक्टिव में। जब हम इसका पैसिव करेंगे तो इज़ को यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, तो इज़ आएगा लेटर के साथ, तो हमने थर्ड फॉर्म को साथ लगाते हुए इसका पैसिव करना है। इसी तरह पास्ट होगा तो पास्ट में बी कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे और हम इसका पैसिव करेंगे। फ्यूचर है तो विल बी शैल बी में से हम एक यूज़ करते हुए कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए इसका भी पैसिव करेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में क्या किया जाता है कि बीइंग का इजाफा किया जाता है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज़ बीइंग हो जाएगा जब पैसिव करेंगे। पास्ट है तो वॉज बीइंग हो जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव हम नहीं करते होते। उसके बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हमने रूल के अकॉर्डिंग बीन का इजाफा करना है, तो इसमें हैज़ के साथ बीन लगाएंगे। फॉर्म हम परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड ही यूज़ होती है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है तो इसमें भी हैड के साथ बीन का इजाफा किया जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव के साथ भी बीन का इजाफा कर दिया जाएगा। इसका अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसका जो करेक्ट पैसिव होगा उसको गेस करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है शी राइट्स अ नॉवल। शी राइट्स अ नॉवल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपने गेस करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अ नावल इज़ रिटन बाय हर, एक नावल जो है वो उससे लिखा जाता है। तो ऊपर वाला इज़ के साथ रोट है तो रोट सेकंड फॉर्म है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दे बिल्ड अ न्यू स्कूल। तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको गेस करना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जो इसका करेक्ट पैसिव बी है। यस, तो अगेन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अ न्यू स्कूल वॉज बिल्ट बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल कंप्लीट द असाइनमेंट टुमारो। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो अब आपको गेस करना है कि ये कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कौन सा होगा। जी, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जैसा कि हमने पढ़ा कि सारे इंडेफिनिट्स जो हैं वो अपने सिंपल के कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम विल बी को यूज़ करते हुए इसका पैसिव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, शी इज़ बेकिंग अ केक। शी इज़ बेकिंग अ केक, तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसका करेक्ट पैसिव कौन सा है। जी, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर। तो हमने क्या करना है,
बस बीइंग का इजाफा कर देना है। हेल्पिंग वर्ब्स वही रहेंगे, फॉर्म थर्ड रहेगी। तो इस तरह हमने इज़ के साथ बीइंग लगाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस करना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फाइनल स्टेटमेंट है, दे हैड फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट। अब ये टेंस कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आपको देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट पैसिव कौन सा है। जी, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। हमने रूल में पढ़ा कि हम जब भी परफेक्ट का पैसिव करेंगे उसमें बीन का इजाफा करेंगे। तो ये थे आज के हमारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। होप दैट कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी और आपका ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।